श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। तो भक्तगणों, हमारे इस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 221 दोहे के आगे बढ़ते हैं राम रस अमृत धारा की बारिश करते हुए। तो महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, देखी राम छवि कौवे कहई, जोग जान की यह बरुअहई, जो सखी नहीं देख नर नहूँ, मन परिहरि हटि करई विबाहु। तो श्री रामचंद्र जी की छवियों को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर देवी जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सम्माने, सखी परंतो पनुराउ न तजई, विधि बस हटे अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने तीनों पहचान लिया है देवी, और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल है विधाता, सब कह सुनी उचित फल दाता, तो जान की मिले बरु एहूं, नाही न आल यहाँ संदेहूं। कोई देवी कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अह बने संजोगु, तो कृत कहते होए सब लोगु, सखी हमारे आरती अति ताते, कब हुक ए अहीं नाते। तो जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाता है बहनी, तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। ना ही तो हम कहु सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूरी, यह संघट तब होई जब पुण्य पराकृत भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी, सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है देवी, जब हमारे पूर्व जन्म के पुण्य फलित हों। बोली अपर कहूँ सकिनी का, एहि विवाह यति हित सबही का, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा कि इसी शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है देवी, और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस हैं शयानी, यह सुनिय पर कहें मृदुवानी, सखी इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहीं। हे सयानी, सब असमंजस ही तो है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी, सो की रहाई बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहर्य न बहोरे। तो जिसने, सखी ने कहा कि जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना बहन। जही बिरंच रचिय संवारी, एहि श्यामल बरु रच्यों बिचारी, तासु बचन सुन सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। तो जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा बनाया है, उसी ने विचार का सांवला भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित प्रसन्न हो, या कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो सखी। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन बिन, जाहि जहाँ तह बंद दो, तह तह परमानंद।
सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह झुंड के झुंड हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी पे। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, जिस गली में, जिस नगर की तरफ, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जह धनुमुख हित भूम बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। तो दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। तो बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच बिलासा, रचे जहां बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलकार घेरा सुशोभित हो रहा है। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग सब जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। तो वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखें शबरा नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सौदर प्रभु ही दिखा वही रचना। तो जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही में से प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस ही, देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित प्रसन्न हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष प्रसन्नता छा रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने जब सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, इससे बालकों का उत्साह, आनंद और भी प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेश महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। तो कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लो निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मुखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वहां दिनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्तों के अपने भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है गुरु के प्रति। जासु त्रास डर कहु डर रहोई, जासु त्रास डर कहु डर होई। भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई। किए विदा बालक बरियाई। तो जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु होते हुए भी अपने गुरु के डर को दिखलाते हैं हम सबके, ताकि गुरु की महिमा क्या है। उन्होंने कोमल मधुर सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत यत, सकुच सहित दो भाई। कुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आयु पाय।
तो फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश सुनिया यशुदीना सब ही संध्या बंधन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम शिरानी। तो रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि की आज्ञा दी मुनि ने, विश्वामित्र जी ने। तब सबने संध्या वंदन किया प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ। फिर प्राचीन कथाएं इतिहास कहते कहते सुंदर रात के दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन विश्राम किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे गुरु विश्वामित्र जी के। तो जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। तो वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। तो मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन विश्राम किया। चापत चरण लखन उरलाए, सभय प्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। तो श्री रामचंद्र जी के चरणों को दबा हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं प्रभु श्री राम जी के चरणों को। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय से धरकर लेट रहे। उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान, गुरते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। तो रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। तो जगत के स्वामी सुजान प्रभु श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाई, नित्य निबाहि मुनि सिर नाई, समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखई जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। तो उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जनक जी का, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह रही है। तो मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चौतक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत बिहंग नटत कल मोरा। तो नए पत्तों फलों फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयले, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं। मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग गुंजत गुंज भृंगा। तो बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, तो जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल शुद्ध है, पवित्र, जिसमें अनेक रंगों के कमल के फूल खिले हुए हैं। तो जल के पक्षी कलौर कर रहे हैं, गुंजार भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। तो बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित प्रसन्न हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत संसार को सुख देने वाला है, श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। बहुदिश चितई पूछ माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन, तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुष्प पत्र लेने लगे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ। उसी समय जगत जननी सीता जी भी वहां आई। तो माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी के पूजा के लिए भेजा था।
मंदिर में। संग सखी सब सुबग सयानी, गावें गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देख मन मोहा। तो साथ में सब सुंदरी और सयानी सखिया भी हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा के न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। तो सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। तो एक सखी श्री सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी, बगीचा। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा, प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को, और प्रेम में विहल होकर वो सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बैन। तो सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित प्रसन्न है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो सखी बता। देखन बाग कुंवर दोइयाए, बै किशोर सब भांत सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसी ने कहा, सखी ने कहा कि हे सखी, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार के सुंदर वे सांवले गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र के तो जुबा वाणी ही नहीं है। सुनिहर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे निपतुत ते आली, सुने ते मुनि संग आए कौली। तो यह सुनकर और श्री सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा है, उतावली है, यह जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल ऋषि विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य देखी हैं देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन यत सिंह सुहाने, दरस लागिलो चन यकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। तो उसके वचन सीता जी को अत्यंत भी प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली तो पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता था। सुमेर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिस, जन से सुमृगी शभीत। तो नारद जी के वचनों को स्मरण करके श्री सीता जी के मन में पवित्र प्रीत प्रेम उत्पन्न हुई। वे चकित प्रसन्न हो गई और सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग मौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन निपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुमदुबी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। तो कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह ध्वनि तो ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहि फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई।
मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबके पलकों में निवास माना गया है। तो लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी हो। पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना ही रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंच सब जिन पुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। श्री सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम सुंदर है, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। सुंदरता कहु सुंदर करई, छब गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठाई, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। वह श्री सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवबंधन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही बरनि प्रभ, आपन दशा विचार। बोले सुचि मन मनुज सन, बचन समय अनुहार। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।